मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी गुफ्तगू करेंगे नमाज तहज्जुद के मुतालिक। अक्सर आम लोगों का ये सवाल होता है कि कारी साहब नमाज तहज्जुद की कितनी रकातें होती हैं, 2 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं, और नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करते हैं, और नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका क्या है। तो नमाज तहज्जुद पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है और इसकी बहुत सारी फजीलत है। हज़रत मशरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पसंदीदा अमल कौन सा था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पसंदीदा अमल नमाज तहज्जुद थी। आप नमाज तहज्जुद कसरत से अदा फरमाते थे। फिर दूसरी रवायत में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है क़यामुल लैल, यानी नमाज तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर लो। ये नेक लोगों का तरीका है। ये जो भी कोई अदा करता है अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। जो भी अल्लाह ताला के वली देख लें, उन्होंने नमाज तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम किया, नमाज तहज्जुद पढ़ते रहे तो अल्लाह ताला के करीब हो गए, यानी अल्लाह ताला के वली बन गए। एक रवायत में आता है अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके चेहरे पर नूर आ जाए, वो नमाज तहज्जुद पढ़ा करे। नमाज तहज्जुद की बहुत सारी फजीलत है। फिर ख़ास कर रमज़ानुल मुबारक में जो पढ़ी जाए इसकी फजीलत और भी बढ़ जाती है, इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। नफली इबादत अगर हम रमज़ानुल मुबारक में करते हैं उसका सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। अगर हम फ़राइज़ पढ़ते हैं उनका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए नमाज तहज्जुद भी सुबह उठकर पढ़नी चाहिए, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है। नमाज तहज्जुद का टाइम होता है ईशा से लेकर नमाज फ़जर की अज़ान तक, लेकिन याद रखें इसके लिए सोना, कुछ देर सोना लाजमी है। नमाज ईशा पढ़ के कुछ देर के लिए सो जाते हैं, फिर जब चाहें नमाज फ़जर तक आप जो फ़जर की अज़ान तक नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। इनकी कम से कम 2 रकतें होती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रकतें अदा फरमाते हैं। एक रवायत में आता है 12 रकतें भी आप अदा फरमाते रहे। कम से कम 2 रकतें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकतें, 12 रकातें भी अदा की जा सकती हैं। तो इसके पढ़ने का आम जैसे नमाज पढ़ते हैं वही तरीका है। जैसे पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहने के बाद फिर कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, ऐसे पहली रकात मुकम्मल करेंगे। इसके बाद दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे। ऐसे 2 रकतें जब हो जाए सलाम फेर देंगे, 2 पढ़ के फिर अगली 2 पढ़ेंगे, फिर 2-2 करके हम पढ़नी है। 8 रकतें पढ़नी हो या 12 पढ़नी हो, 2-2 रकातें करके पढ़नी। फिर याद रखें कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना लाजमी चाहिए। कम से कम एक ऊँघ ही आ जाए, लेकिन ईशा की नमाज के बाद कम से कम नमाज तहज्जुद जिसने पढ़नी हो सोना लाजमी चाहिए। हाँ, और दूसरी ये है कि अगर किसी ने वितर अदा ना किए हो तो नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद भी अदा कर सकता है। नमाज तहज्जुद के साथ वितर पढ़ना अफजल है। तो नमाज तहज्जुद हमें पढ़नी चाहिए, इसकी बहुत सारी फजीलत है। नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करनी है ये बताना हम भूल गए। नमाज तहज्जुद की नीयत हम नफली इबादत के अंदर ही करेंगे, या यूँ कह लें कि मैं नमाज तहज्जुद अदा कर रहा हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, या नफली इबादत कर रहा हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। दिल में इरादा कर लें तो हमारी नीयत हो जाएगी। लेकिन याद रखें नीयत करना लाजमी है। हर इबादत की नीयत करना लाजमी है, चाहे सुन्नत हो, नवाफिल हो, फ़राइज़ हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, कुछ भी हो। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, हर जो है काम का दारुल मदार नीयतों पर होता है। नीयत शर्त होती है, नीयत करना शर्त है। तो नमाज तहज्जुद पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है। एक मरतबा फिर बता देते हैं कि नमाज तहज्जुद ईशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, यानी नमाज फ़जर की अज़ान तक टाइम होता है। लेकिन इसके लिए कुछ देर के लिए सोना लाजमी है। सोकर उठें तो फिर नमाज तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। 2 रकतें चाहे पढ़ें, चाहे 12 रकतें पढ़ें, 2 से लेकर 12 रकतों तक ये जो है नमाज तहज्जुद होती है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो है अक्सर जो रवायत में आता है 8 रकतें आप अदा फरमाते थे और 12 रकतें भी आप अदा फरमाते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग।